भारतीय महिला राष्ट्रीय निर्माण संघ 4 मूर्ति बौद्ध विहार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर उनके अनुयायियों एडवोकेट शेर सिंह समाज सेवी ने काटा केक। संस्था की अध्यक्ष शारदा कुमारी, विपिन केसरी, प्रीति वर्मा, शकुंतला, शारदा, सुमन, मीनाक्षी नाच गाने हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब को किया याद। से न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। आ जाओ। जल गया। फूल उछालने थे बाबा साहब को। अच्छा ठीक है, दोबारा आ जाना। ठीक है। ये प्यारी सूरत मेरे बाबा की कितनी प्यारी आँखों में, ये बाबा की प्यारी सूरत पसीने प्यारी आँखों में, हजारों सैकड़ों में क्या बाबा है एक लाखों
सिग्नेचर फोटो ना है ना फोटो दमदार खींचते हैं। नहीं, पार्लियामेंट के वो हाँ, बहुत जबरदस्त फोटो। उसी में तो यहाँ से ले लेंगे मैं अपने कोई नहीं है अरे अच्छा शपथ पहचान आई कार्ड का आज हुआ है उद्घाटन। मैडम एक तो ही रहेगा। ओला जाओ। हाँ ऐसे जाओ। अरे बाबूजी का पट्टा लगा डाल दे रहे चश्मा चश्मा नहीं ये निकाल फोटो अच्छा आना चाहिए ना। फोटो अच्छा आना चाहिए। थैंक यू। फोटो तो अच्छा आएगा ही चश्मा वाला वहाँ की क्या अरे बेटे छा गए ग्रुप। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कब बर्थडे था? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चार मूर्ति बौद्ध विहार पर और आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। बाबा साहब का प्रत्येक दिन बाबा साहब की जयंती को मनाया जाता है और राष्ट्र निर्माण ही नहीं, बाबा साहब विश्वव्यापी हो चुके हैं। और हमारे बीच में भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ की अध्यक्ष हमारे बीच में है। हमारे बीच में शारदा सिंह जी। शारदा सिंह जी बाबा साहब का भारत ही नहीं अब विश्व के लोग मना रहे हैं और वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब की स्टेचू लग रही है। बाबा साहब ने ऐसा क्या किया तो उनकी स्टेचू जगह जगह विदेशों में उनका नाम हो रहा है। देखिए बाबा साहब एक सत्य है और विज्ञान है। वो अपनी कसौटी पर इतने खड़े हैं कि 2 और 2 4 ही है, 2 और 2 3 ही मान सकते हैं। सब लोग इतने पागल नहीं है कि अपनी यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की किताबें लगा रहे हैं, उनकी शिक्षा की जा रही है। विदेशों में भी, हमारे देश में तो ये भी पाखंड ज़्यादा है, ये जो आडम्बर है ये बहुत ज़्यादा है। इनके पीछे हर विद्वान को छुपा दिया जाता है और जो उनकी मन गढ़ंत बातें हैं वो आगे ले आते हैं। और हमारे जो बाबा साहब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो एक सत्य की मूर्ति है, इसलिए विदेशों में भी लोग उनको पहचानते हैं, उनकी विचारधारा को जानते हैं। उन्होंने बाबा साहब एक सत्य की मूर्ति हैं और बाबा साहब को भारत में नहीं विदेशों में भी माना जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है, जैसे कि अभी शारदा सिंह जी ने बताया। क्या लगता है बाबा साहब ने आपको ऐसा क्या दिया जो कि बाबा साहब की जगह जगह और महिला बड़े पैमाने पर नाच मून करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं? उनके जीने का, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया बाबा ने, अपने फैसले लेने का खूब अधिकार दिया बाबा साहब ने। पहले की महिला को देख लो, झाड़ू पोछे बर्तन में उसकी जिंदगी गुजर जाती थी। आज की महिला, हम सुबह 10 बजे के निकले हुए हैं बाबा साहब की जयंती
मंदिर में तो बस वही है अनुभव, वो तो आने वाले पीढ़ी को खराब करेंगे। और मैं ये कहूँगी कि मेरा घर, मेरा परिवार, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी मेरी रिश्तेदारियों में, मैं सबको यही कहूँगी कि पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा, अंधभक्त मत बनो। मैं और मेरी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी तक भी अंधभक्त नहीं बनेगी, ना पूजा पाठ करेगी। बाबा साहब के संविधान की वजह से मैं बोल पा रही हूँ। बाबा साहब के संविधान को बोलूँगी कि सब पढ़ें, तो जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा ज्ञान आएगा। और मंदिर में तो मोदी ने बना दिया, तो मंदिर बना दिया ना, राम आएंगे, अरे राम आएंगे। ये भी तो देखो, आने वाले 10 साल से बच्चे बेरोजगार हैं, अभी पेपर लीक हुआ है, क्या दिया, कुछ दिया। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं, कोई सुनवाई होती है? कोई आती है सरकार? नहीं आती ना। तो हम तो बाबा साहब के पद पर चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब के पद पर चलेंगे। और बाबा साहब ने अंधकार और आतंकवाद को दूर किया था। क्या लगता है कि बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो बाबा साहब के ऊपर कैसे बीत रही होती कि मैंने जिस समाज को अपने चाचा बच्चे कुर्बान किया, आज मेरा समाज मेरी बात को नहीं मानता? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बाबा साहब की ही बात को मान रहे हैं, भारत पूरा बाबा साहब की बात को मान रहा है, पूरा उनके ही कदम पे चल रहा है। मगर पीछे से वो कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जो आदमी को डिस्टर्बेंस कर देती हैं। बाबा साहब शिक्षा ना देते तो ना हमारी दलित महिला पढ़ पाती, बाकी अन्य समाज की लेडीज भी नहीं पढ़ पाती, ना मतलब लेडीज जेंट्स कोई भी नहीं पढ़ पाता। तो पहले तो शिक्षा के द्वार खुले और शिक्षा से ही सारे द्वार खुल गए। जितने A to Z द्वार है वो सारे शिक्षा के हैं। तो बाबा साहब ने सबसे पहला मूल मंत्र था शिक्षा, और शिक्षा जिसने पढ़ ली वो ज्ञानवान हो गया, जानवान हो गया। और जानबूझ के गलतियां नहीं होती, अज्ञानता में गलतियां होती हैं। जितनी भी गलतियां होती हैं वो अनपढ़ों से हो रही हैं, और उस पर रखा जाता है हर मनुष्य एक सा नहीं होता। हाँ, मैं लेडीज हूँ, ये लेडीज है, हम दोनों लेडीज साथ में खड़ी, मगर हम दोनों की एजुकेशन अलग अलग है। जिस लेडीज की एजुकेशन अच्छी होगी वही अच्छे स्तर पे बात कर सकेगी, अच्छे स्तर पे अपने आप को वोट दे सकेगी, और साइंस की बात ही करेगी, और सबका भला करना चाहिए। हमारे बीच में कुसुम जी भी जुड़ चुकी हैं। कुसुम जी, क्या लगता है कि संविधान से आपको बहुत कुछ मिला है? लगता है आपको कुछ मिला है? क्या मिला है? शिक्षा का अधिकार मिला है, नारी को मतलब स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला है, बहुत कुछ मिला है शिक्षा से। तो बाबा साहब ने ये कहा था अधिकतर महिलाओं को पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा जो काम किया था बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया था। तो उसका कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी चाहती हूँ तो पढ़ लिख कर अच्छी कुशल बने, अधिकारी बने। तो मैं पढ़ाती हूँ, मुझे लगता है कि बच्चों को, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए। नहीं पढ़ती है लड़कियाँ, बहुत IAS PGS हमारे समाज की बहुत लड़कियाँ अच्छी पोस्टों पे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात हमारे बीच में फिर शारदा जी जुड़ चुकी हैं। शारदा जी, बड़ी एक अजीब तरह की बात है, कोई दलित समाज की अगर महिला अगर प्रिंसिपल बन जाए या अधिकारी बन जाए, पहले उसकी कास्ट आगे चली जाती है कि ये जाट समाज की है, ये उसकी समाज की है। क्या लगता है आगे जाति और बड़े पैमाने पर है? जातिवाद तो है, जितनी ज़्यादा जानकारी है, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कि वो जेलसी की वजह से जात पात को आगे ले आते हैं। उनके पास कोई चारा तो है नहीं, वो अपने शिक्षा से नहीं गिरा सकते, और वो रहन सहन से भी वो नीचे नहीं कर सकते। अब उनके पास एक ही है कि इनकी जात का इनको वो दे दो और ये अपने आप ही उठाए। परंतु अब हम उससे भी डरने वाले नहीं हैं। अब तो गर्व से कहते हैं, पहले तो लोग छुपाते थे, चलो छुपा दो तो हम आगे जाएंगे, झूठे वक्त को कोई जरूरत नहीं जाएगी। हमारा अपना संगठन इतना मजबूत है कि हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। गर्व से कहो हम जाटव हैं, और हम बाबा साहब की अनुयायी है, हम उनको हमारे पूर्वज थे, हम उनके हमारी जनरेशन है। प्रीति वर्मा जी, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि हमने विश्वास को छोड़ दिया है, शादी होती है और माता जी मंदिर में ले जाती हैं और पता लगा वहाँ से सास की भी पिटाई हो रही है और बहू की भी पिटाई हो रही है, दूल्हे राजा की भी पिटाई हो रही है। जब आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता